नमस्कार दोस्तों होम्योपैथी का खजाना सीरीज का ये पार्ट 4 है। इस सीरीज में हम आपको बहुत ही फेमस होम्योपैथिक डॉक्टर के अलग अलग बीमारियों के कॉम्बिनेशन के बारे में बताते हैं, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही सक्सेसफुल होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन होते हैं। तो दोस्तों, इस सीरीज के आज के इस वीडियो में हम फिर से अगले 8 होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन लेकर आपके सामने हाजिर हुए, जिनमें दोस्तों सबसे पहला कॉम्बिनेशन माइग्रेन के लिए है। उसके बाद ऐसी महिलाओं के लिए है जो इंटरकोर्स के दौरान अनकॉन्शियस हो जाती है, बेहोश हो जाती है। इसके बाद दोस्तों अगला कॉम्बिनेशन है यदि आप आंखों से बहुत ज्यादा काम लेते हैं, उसके कारण आंखों में जो दर्द बना रहता है, उसके लिए है। अगला कॉम्बिनेशन दोस्तों पिंपल्स के लिए है। फीमेल में पिंपल्स के लिए क्या बेस्ट कॉम्बिनेशन है और मेल में कॉम्बिनेशन क्या रहेगा पिंपल्स के लिए, वो दोस्तों अगले टॉपिक में कवर किया गया है। इसके अलावा दोस्तों फीमेल में ब्यूटी बढ़ाने के लिए क्या कॉम्बिनेशन दिया जाता है, उसका आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। इसके बाद दोस्तों बहुत सारे लोगों को जांघों पर खुजली हो जाती है, रेड इरप्शंस हो जाते हैं, उसको ठीक करने के लिए क्या देना चाहिए। और यदि किसी व्यक्ति के सर में जुआ हो गई हो या डैंड्रफ हो गया हो, तो उसे दूर करने के लिए क्या बेस्ट होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए, ये सभी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो देर ना करते हुए आज का सबसे पहला कॉम्बिनेशन हम जानते हैं, जो है माइग्रेन के लिए। तो दोस्तों माइग्रेन के लिए जनरली आपने देखा होगा कि राइट साइड के लिए लोग सेंगोनेरिया और लेफ्ट साइड के लिए स्पाइजेलिया यूज करते हैं, परंतु आप इस कॉम्बिनेशन को यूज कीजिए किसी भी प्रकार का माइग्रेन हो, राइट साइड, लेफ्ट साइड या कैसा भी माइग्रेन हो, आप देखिए आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसमें आपको दोस्तों 3 मेडिसिन मिलानी है बराबर बराबर क्वांटिटी में। सबसे पहली मेडिसिन मिलानी है काफिया क्रूडा 6 पोटेंसी में, दूसरी मेडिसिन मिलानी है मेनिस्पर्मम 6 पोटेंसी में, और तीसरी मेडिसिन मिलानी है दोस्तों स्पाइजेलिया 6 पोटेंसी में। तीनों दवाएं आप बराबर बराबर मात्रा में मिलाएंगे और तीनों दवा को मिलाने के बाद जो मिश्रण बनेगा, उस मिश्रण में से आपको 5 बूंदे सुबह, दोपहर और रात मरीज को देना है। सीधे जीभ पर भी डाल सकते हैं, 1 चम्मच पानी में भी दे सकते हैं। तो तीनों दवाएं एक बार फिर से नोट कर लें, काफिया क्रूडा 6 पोटेंसी में, मेनिस्पर्मम 6 पोटेंसी में और स्पाइजेलिया 6 पोटेंसी में। दोस्तों जो आज का दूसरा कॉम्बिनेशन है वो है ऐसी महिलाओं के लिए जो संबंध बनाते समय दोस्तों बेहोश हो जाती है या अनकॉन्शियस हो जाती है, जिन्हें होश नहीं रहता। तो दोस्तों ऐसी महिलाओं के लिए 3 प्रकार की मेडिसिन जनरली यूज की जाती है। इसको आपको कॉम्बिनेशन बनाना है, तीनों को बराबर मात्रा में मिलाकर। सबसे पहले आपको देना है कालीफास 30 पोटेंसी में, दूसरी देना है दोस्तों आपको प्लेटिना 30 पोटेंसी में, और तीसरी देना आपको म्यूरेक्स 30 पोटेंसी में। तो दोस्तों यदि आपने प्लेटिना और म्यूरेक्स पढ़ी होगी तो आप निश्चित ही समझ जाएंगे कि ये महिलाओं को नॉर्मल करने वाली दवाएं हैं, चाहे महिलाओं में किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटी पैदा हो रही हो। तो दोस्तों कालीफास 30 पोटेंसी, प्लेटिना 30 पोटेंसी और म्यूरेक्स 30 पोटेंसी तीनों बराबर मात्रा में मिलाकर इस मिक्सचर का 5 बूंदे सुबह, दोपहर, रात महिला को दीजिए। प्रभावित महिला कुछ समय में ही जो है इस प्रकार के लक्षणों से मुक्त हो जाएगी। उसके बाद आप डोज को कम करते करते फ्रीक्वेंसी को कम करते करते दवाओं को बंद कर दीजिए। दोस्तों तीसरा आज का कॉम्बिनेशन है आई पेन के लिए, ऐसा आंखों का दर्द जो आंखों को बहुत ज्यादा काम लेने के कारण पैदा हुआ है, ओवर स्ट्रेस के कारण दोस्तों पैदा हुआ है। तो इसमें आपको 3 मेडिसिन मिलानी है, नेट्राम्यूर 30 पोटेंसी में, रोडोडेंड्रॉन 30 पोटेंसी में और रूटा 30 पोटेंसी में। जनरली आपने रूटा इसके लिए यूज की होगी, परंतु आप ये दोनों मेडिसिन भी मिलाकर देखिए, आपको और भी बेहतर परिणाम मिलेंगे। नेट्राम्यूर, रोडोडेंड्रॉन और रूटा तीनों 30 पोटेंसी में मिलाना है, और इस मिक्सचर की जो तीनों दवाओं को मिलाने के बाद मिक्सचर बना है, इस मिक्सचर की 4 से 5 बूंदे दिन में 3 बार प्रभावित व्यक्ति को देना है। किसी भी प्रकार का आंखों में दर्द होगा, साथ में आप चाहें तो एक्स्ट्रा बेनिफिट गेन करने के लिए उसे यूफ्रेशिया का जो है आई ड्रॉप डालने की सलाह दे सकते हैं, उससे भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। ये मैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा आपको ऐड करके बता रहा हूँ, वरना आप नेट्राम्यूर, रोडोडेंड्रॉन और रूटाजीन तीनों को 30 पोटेंसी में मिला करके 5 बूंद इस मिक्सचर की सुबह, दोपहर, रात दिन में 3 बार जीभ पर डायरेक्ट डालिए, बहुत फायदा होगा। दोस्तों अगला जो मिक्सचर है वो एक ऐसी बीमारी के लिए जो जनरली बहुत ज्यादा मरीज उस बीमारी को लेकर होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आते हैं, वो है दोस्तों पिंपल्स या एकने समझ लीजिए, ये किसी भी प्रकार के हो, है ना, एकने बल्गेरिस हो या एकने रोजेसिया हो, किसी भी प्रकार के एकने या पिंपल्स हो, चाहे उसमें से पस निकल रहा हो या बिना पस के हो, ईचिंग हो रही हो, नहीं हो रही हो, खुजली हो रही हो, नहीं हो रही हो, जलन हो रही हो, नहीं हो रही हो, लाल हो, भूरे हो, किसी भी प्रकार के आप इस कॉम्बिनेशन का यूज करके देखिए। ये कॉम्बिनेशन में 2 प्रकार के कॉम्बिनेशन चलेंगे, एक मेल के लिए अलग, फीमेल के लिए अलग। तो दोस्तों सबसे पहले हम फीमेल के लिए बात करेंगे। यदि फीमेल को पिंपल्स होती है तो हमें 3 मेडिसिन को मिलाना है। इसमें मेडिसिन रहेगी सबसे पहली कैलकेरिया फास 30 पोटेंसी में, दूसरी रहेगी दोस्तों वर्वेरिस एक्वाफोलियम 30 पोटेंसी में, और तीसरी रहेगी आर्स आयोड 30 पोटेंसी में। वर्वेरिस एक्वाफोलियम जनरली आप देखेंगे तो होम्योपैथिक डॉक्टर मदर टिंचर में यूज करते हैं। मदर टिंचर में यूज करने के अपने अलग बेनिफिट होते हैं, नो डाउट उससे बहुत ज्यादा
असर होता है, परंतु यदि आपको असर को लॉन्ग लास्टिंग रहने देना है, लंबे समय तक आप चाहते हैं कि ये पुनरावृत्ति ना हो, तो आपको पोटेंसीज यूज करनी चाहिए, डाइल्यूशन यूज करना चाहिए। तो कैलकेरिया फास्ट, बर्बेरिस एक्वाफोलियम, आर्स आयोड 30-30 पोटेंसी में दिन में इस मिलाकर के समान मात्रा में इस मिक्सचर की सुबह दोपहर रात दिन में 3 बार 5 बूंदे महिला को जिसको पिंपल्स हुए जीभ पर डालना है। यहां पर मैं अपनी तरफ से एक चीज ऐड कर रहा हूं, इसके साथ में आप बर्बेरिस एक्वाफोलियम का कोई भी क्रीम यूज करें। बहुत सारे डॉक्टर आपको सलाह देंगे बर्बेरिस एक्वाफोलियम को पानी में मिला करके लगा लीजिए पिंपल्स में, तो ऐसा ना करें, क्योंकि मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि जब आप मदर टिंचर्स को डायरेक्टली अप्लाई करवाते हो तो अल्कोहल होने के कारण कई सारे लोगों को इरिटेशन होता है और उसके जो पिंपल्स है वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो यदि 10 में से 1-2 मरीज भी आपके ऐसे हुए जिनको बर्बेरिस एक्वाफोलियम का मदर टिंचर अप्लाई करने के कारण उनके पिंपल्स बढ़ गए, तो ये समझ लीजिए कि आप बहुत सारे पेशेंट खो देंगे। इसलिए उन्हें डायरेक्ट कोई क्रीम लगाने की सलाह दे। यदि आप मेरा रिकमेंडेशन मानेंगे तो मैं सबसे बेस्ट समझता हूं एक्वी प्लस क्रीम, जो कि हेप्डको कंपनी का आता है। इसके अलावा न्यू लाइफ का एक्नेलोन क्रीम भी आप यूज कर सकते हैं यदि मरीज की जो इकोनॉमिकल कंडीशन थोड़ी सी लो है, तो आप उसे कम प्राइस में एक्नेलोन प्रोवाइड करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि पिंपल्स, अगला जो हमारा आज का कॉम्बिनेशन है वो मेल्स में पिंपल्स के लिए है या लड़कों में पिंपल्स के लिए, तो इसमें भी आपको सेम दवा यूज करनी है, बस अंतर है कैलकेरिया फास्ट की जगह कैलकेरिया पिक्राटा रखना है आपको 30 पोटेंसी में। कई सारे लोग ये अंतर नहीं कर पाते। कैलकेरिया फास्ट फीमेल में काफी अच्छा वर्क करेगी और कैलकेरिया पिक्राटा मेल में काफी अच्छा वर्क करेगी। तो यदि आपको पुरुषों को पिंपल्स के लिए दवा देनी है तो 3 कॉम्बिनेशन को आप आपस में मिलाएंगे, 3 मेडिसिन को, कैलकेरिया पिक्राटा 30 में, बर्बेरिस एक्वाफोलियम 30 में और आर्स आयोड 30 में। तो सेम मेडिसिन है, केवल कैलकेरिया फास्ट की जगह कैलकेरिया पिक्राटा है। तो ये भी मिलाकर के आप 5 बूंदे सुबह दोपहर रात मरीज को दें और साथ में एक्वीफोलियम क्रीम जो है, एक्वी प्लस क्रीम जो है लगाने की सलाह जरूर दें, आपके मरीज को बहुत फायदा होगा। यहां पर मैं दोस्तों आपको एक चीज अपनी तरफ से ऐड करने चाहूंगा। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि कई सारी चीजें आपको प्रैक्टिस में धीरे धीरे समझ में आती है। ये ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल आंख बंद करके किसी भी जगह यही कॉम्बिनेशन देंगे और आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे, ऐसा भी नहीं है। ये कॉम्बिनेशन आपके लिए तब बहुत ज्यादा आवश्यक है जब आप नए पास आउट हुए हो या आप मरीज है, खुद से कोई मेडिसिन लेना चाह रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। परंतु आपका जो अनुभव होता है दोस्तों वो इन सबसे ऊपर होता है। तो मैंने अपने अनुभव में देखा हूं कि यदि कोई मरीज पिंपल्स लेकर आता है, इसके साथ में उसको उसके शरीर के अन्य हिस्सों में भी स्किन की प्रॉब्लम हो रही है, अन्य हिस्सों में भी उसको इरप्शंस आ रहे हैं, पिंपल्स हो रहे हैं, पीठ पर हो रहे हैं या और कहीं भी हो रहे हैं दोस्तों, तो आप उसको साथ में एक ब्लड साफ करने के लिए कोई ना कोई कॉम्बिनेशन बनाकर जरूर दीजिए। यदि मेरी बात करूं तो मैं तो दोस्तों जनरली ब्लड प्यूरिफायर आता है कि ये गंगा ज्ञान कंपनी का, इसको यूज करता हूं। यदि आप अपना बनाना चाहें तो आप इचिनेशिया, एजा डिरेक्टा, चिरायता, गिलोय, सरसा परिल्ला, सल्फर, इनके मदर टिंचर को मिलाकर के अपना ब्लड प्यूरिफायर बना सकते हैं। तो आपको यदि ऐसा लगता है कि मरीज को पिंपल्स जो है चेहरे के अलावा भी और जगह पर हो रहा है, तो आप उसे एक ब्लड प्यूरिफायर अवश्य दें। इससे बहुत ही तेजी से मरीज की बीमारी में रिकवरी देखने को मिलती है। और दोस्तों आज का हम अगला कॉम्बिनेशन बताएंगे आपको फीमेल में उनकी ब्यूटी को बढ़ाने के लिए, सुंदरता को बढ़ाने के लिए। अब आप सोचेंगे कि क्या ये केवल फीमेल में काम करेगा, मेल में काम नहीं करेगा? मेल में भी काम करेगा, किंतु जितना अधिक ये फीमेल में काम करता है उतना अधिक मेल में इसके रिजल्ट नहीं देखने को मिले हैं, फीमेल में अधिक रिजल्ट देखने को मिले हैं। इसमें दोस्तों आपको 3 मेडिसिन मिलानी है। सबसे पहले आपको मिलानी है कालोफाइलम 6 पोटेंसी में, दूसरा मिलाना है आयोडम 6 पोटेंसी में और तीसरा मिलाना है नेट्रम म्यू 6 पोटेंसी में। तीनों दवाएं 6 पोटेंसी में बराबर मात्रा में मिलाकर इस मिश्रण की 4 से 5 बूंद दिन में 3 बार महिला को देना है। इससे सुंदरता कैसे बढ़ेगी दोस्तों? इसमें नेट्राम्यूर और आयोडम है जो चेहरे के कलर को दिन ब दिन साफ करता जाता है। मतलब यदि किसी महिला का कलर पहले बहुत ज्यादा गोरा था, किंतु सूरज की धूप से या कॉस्मेटिक का यूज करके या और किसी कारण से चेहरे पर सांवला बनाता गया है, चेहरा काला होता जा रहा है, तो ये वापस से पहले जैसा कलर करने में मदद करेगी। साथ में मेरा रिकमेंडेशन है कि आप होम्योपैथी की सौंदर्य क्रीम अप्लाई करने को जरूर दें। परंतु ध्यान रखें, यदि कोई बचपन से ही काला है तो वो इस मिश्रण से गोरा नहीं होने वाला। आप इस तरह की बेवकूफ़ी ना करें, केवल ये ग्लो को बढ़ा सकती है। यदि कोई काला भी व्यक्ति है तो उसके ग्लो को भी बढ़ाएगी, वो पहले से सुंदर दिखेगा, पर काला व्यक्ति गोरा नहीं होगा। दोस्तों इसके बाद आज का हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो है, यदि किसी व्यक्ति को जांघों पर खुजली की समस्या हो जाती है, जांघों पर कई सारे लोगों को बहुत ज़्यादा रेड इरप्शंस से हो जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि आजकल बहुत से केसेस आ रहे हैं फंगल इन्फेक्शन लेकर, जांघों पर बहुत ज़्यादा रेड इरप्शंस, गोल गोल घेरे बन जाते हैं, दाद के रूप में जाने जाते हैं। तो इस प्रकार के भी इरप्शंस लेकर के आते हैं या जनरली खुजली की शिकायत लेकर के आते हैं,
तो आपको केवल 2 मेडिसिन मिलाना है बराबर बराबर मात्रा में। सबसे पहले मिलाना है टेल्लुरियम 200 पोटेंसी में, दूसरी आपको दोस्तों मिलाना है क्रोटन टिग 200 पोटेंसी में। दोनों 200-200 पोटेंसी में मिलाकर मिश्रण की 4 बूंद सुबह दोपहर रात दिन में 3 बार जीभ पर डालना है। ध्यान रखें, जब भी आप स्किन की कंप्लेंट में कोई मेडिसिन यूज करें तो कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा मेडिसिन ना दें। 2-3 मेडिसिन चल सकती है, बहुत ज़्यादा मेडिसिन देंगे तो नेक्स्ट टाइम पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब स्किन में मुझे कौन सी मेडिसिन कंटिन्यू रखना और कौन सी बंद करना। तो यहाँ पर आपको केवल 2 मेडिसिन का मिश्रण देना है, टेल्लुरियम और क्रोटन टिग 200 पोटेंसी में बराबर मात्रा में मिलाकर मिश्रण की 4 बूंद 5 बूंद सुबह दोपहर रात दिन में 3 बार देना है। तो दोस्तों इस तरह से आज के हमारे 1 2 3 4 5 6 और 7 कॉम्बिनेशन होगा और आज का आखिरी 8वां कॉम्बिनेशन है। यदि किसी महिला या पुरुष के सिर में जुआ हो गई हो या डेंड्रफ हो गया हो, दोनों के लिए आप इस कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हैं। इसमें ये जो कॉम्बिनेशन है दोस्तों, इसमें आपको 3 मेडिसिन से यूज करनी है और तीनों ही मेडिसिन अलग अलग है, मतलब आपको आपस में मिश्रण नहीं बनाना है, कॉम्बिनेशन एक डब्बे में नहीं बनाना है, आपको अलग अलग देना है। पहले आप देंगे थूजा 200 पोटेंसी में 4 बूंदे दिन में 1 बार, कभी भी आप दे सकते हैं, आपकी स्वेच्छानुसार या मरीज की जो है इच्छानुसार सुबह रात जब भी चाहे वो ले सकता है। थूजा 200 पोटेंसी में दिन में 1 बार देना है 4 बूंद। दूसरी दवा दोस्तों आपको यूज करना है बायोकेमिक मेडिसिन काली सल्फ 6x पोटेंसी में 4 गोली सुबह दोपहर और रात दिन में 3 बार। तीसरा आपको मदर टिंचर यूज करना है और ये जो मदर टिंचर है आपने इसका नाम भी नहीं सुना होगा कि इस मदर टिंचर को भी ऐसा यूज किया जाता है। ये मदर टिंचर है दोस्तों सेवाडिला का मदर टिंचर। सेवाडिला का मदर टिंचर आपको लेना है 1:10 के अनुपात में किसी भी आयल में। मतलब यदि आपने 100 ml आयल लिया है, आयल कोई सा भी ले सकते हैं आप, खोपरे का तेल, आंवले का तेल, जो भी व्यक्ति अपने बालों में लगाता है उस तेल को लेकर के उसमें 1 भाग 10/1, इसका मतलब यह है कि यदि 100 ml आपने तेल लिया है तो आपको 10 ml के करीब लेना है सेवाडिला का मदर टिंचर। या आपने 10 ml ऑयल लिया तो 1 ml आपको लेना है सेवाडिला का मदर टिंचर। ऑयल में अच्छी तरह से मिक्स करना है और प्रभावित व्यक्ति को बालों की जड़ों में या बालों में लगाने की सलाह दे करके आधे घंटे तक लगे रहने देना है और उसके बाद सर को धो लेना है। ऐसा उसे हर 2-3 दिन के आड़े में हफ्ते में 2 बार करना है। साथ में काली सल्फ 6x और थूजा 200 मेडिसिन यूज करना है। काली सल्फ 6x सुबह दोपहर रात 4 गोलियां और थूजा 200 डेली 1 बार। 15 दिन 20 दिन की ही दवा देंगे तो उसके सर से आपको रूसी गायब मिलेगी, उसके सर में जुआ जो है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। यदि जुआ है और बहुत ज़्यादा है तो आपको इसको लंबे समय तक रखने की आवश्यकता पड़ेगी। यदि रूसी है तो आप 15-20 दिन में ही इसके रिजल्ट जो है आपकी आंखों के सामने आ जाएंगे, क्योंकि ये भी प्रैक्टिकली मैंने अपने क्लिनिक में आजमाया हुआ। तो आज के 8 कॉम्बिनेशन आपके सामने पेश थे। इसी तरह के हम आगे भी कॉम्बिनेशन दोस्तों अपनी सीरीज में लाते रहेंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।